अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जेनेटिक यूनिट 3 में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू चैप्टर, डेट इज़ चैप्टर 14 मेंडल एंड द जीन आइडिया। इसमें आज हम कोशिश करेंगे कि की कॉन्सेप्ट 1 को कवर करें। मेंडल यूज द साइंटिफिक अप्रोच टू आइडेंटिफाई टू लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। जो मेंडल के टू मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉज हैं, यहाँ हम इनको आज देखेंगे। अच्छा, हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो हमें पेड़ पौधे फूल डिफरेंट कलर्स में नज़र आते हैं। स्पेसिफिक इनके कलर होते हैं। एक पेड़ पे वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, देन उसी से दूसरा ट्री डेवलप हो रहा है, उसका ऑफ स्प्रिंग, देन उस पर भी वाइट कलर के फ्लावर्स आ रहे हैं। या कोई पर्पल फ्लावर्स रखता है कोई ट्री या प्लांट, तो उसके ऑफ स्प्रिंग में भी पर्पल कलर आता है। और कहीं हम वेरिएशंस भी देखते हैं कि एक ही पौधे में दो कलर के फ्लावर्स उग रहे हैं। आजकल ये चीज़ तो हम ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं कि एक ही स्पीशी है लेकिन उस पर डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लावर वी कैन ऑब्ज़र्व। तो यहाँ हम देखने लगे हैं कि हाउ आर ट्रेड्स सच एज द पर्पल और वाइट कलर ऑफ फ्लावर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग। इसके पीछे सारा फिनोमेना क्या होता है? तो एक साइंटिस्ट हैं हमारे पास मेंडल, जिन्होंने मॉडर्न जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट दिया। इन्होंने स्टडी की गार्डन पी पर, मतलब मटर के पौधे पर, ड्यूरिंग द मिड 1800। ये एक मॉन्क थे जो कि चर्च में होते थे बेसिकली, और चर्च के गार्डन में इन्होंने अपना ये एक्सपेरिमेंट किया और बेसिक प्रिंसिपल्स देखा हेरिडिटी का बाय ब्रीडिंग गार्डन पीस इन केयरफुली प्लान्ड एक्सपेरिमेंट। तो अब हम देखते हैं मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटेटिव अप्रोच। सो ऊपर इनकी सारी हिस्ट्री दी गई है। जो मेन यहाँ पे समझाने वाली बात है या डिस्कस करने वाली बात है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अराउंड 1857 मेंडल बिगन ब्रीडिंग गार्डन पी इन दी एबी गार्डन टू स्टडी इनहेरिटेंस। बेसिकली इन्होंने क्या किया, इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए गार्डन पी ग्रो करवाए। देन वाई ही चूज़ गार्डन पी, उन्होंने दूसरे प्लांट क्यों नहीं चूज़ किए? प्लांट्स तो और भी बहुत हैं। तो इसका वन रीज़न मेंडल probably choose to work with peas is that there is many varieties। पी मटर को उन्होंने क्यों चूज़ किया? क्योंकि मटर में हमें बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं। फॉर एग्जांपल वन वैरायटी हैज़ पर्पल फ्लावर्स वाइल अनदर वैरायटी हैज़ वाइट फ्लावर्स। अ हेरिटेबल फीचर दैट वेरीज अमंग इंडिविजुअल। ओके, तो इन्होंने पी प्लांट लिया जिसमें वाइट फ्लावर ग्रो कर रहे थे, एक इन्होंने पी प्लांट लिया जिसमें पर्पल फ्लावर ग्रो कर रहे थे। तो इन दो कैरेक्टरिस्टिक को हम आगे फर्दर स्टडी भी करेंगे कि किस किस तरह इन्होंने ये कैरेक्टरिस्टिक इसकी नोट की और हाइब्रिड ब्रीडिंग भी करवाई, ट्रू ब्रीडिंग भी करवाई, फिर क्या रिस्पॉन्सेस मिले। तो पर्पल और वाइट फ्लावर का हम बार बार यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसको एज अ हम कैरेक्टर ले लेंगे, आगे बताया भी गया। और यहाँ पे साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आएंगी जिसको हम साथ साथ कवर करेंगे। आ हेरिटेबल फीचर दैट वेरीज अमंग इंडिविजुअल सच एज फ्लावर कलर इज़ कॉल्ड अ कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट यहाँ से आपको बन रहा होगा कि व्हाट इज़ अ कैरेक्टर? आ हेरिटेबल फीचर दैट वेरीज अमंग इंडिविजुअल। जैसे कि स्पीशी इन्होंने पी की एग्जांपल रखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट सही से क्लियर हो जाए। इन्होंने पी प्लांट लिया, पी प्लांट में एक जो इनके पास इंडिविजुअल है वो है डेट कंटेन वाइट फ्लावर्स। अब उसके ऑफ स्प्रिंग में भी वाइट फ्लावर आएंगे एंड जनरेशन टू जनरेशन वाइट फ्लावर ही कॉपी होंगे। सो द वाइट फ्लावर, द कलर हेयर इज़ आ कैरेक्टर। Then each variant for a character such as purple और white color। पहले कैरेक्टर में हमने कलर की बात कर ली कि हर इंडिविजुअल का कलर डिफरेंट है, वो कैरेक्टर है। देन अब हम बात कर रहे हैं कि कलर है कौन सा, वाइट है आइदर पर्पल है। ठीक है, जो हम स्पेसिफिक कलर की बात कर रहे हैं वाइट और पर्पल, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रेड।
So each variant for a character such as purple or white color for flowers is called a trait. तो ये टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखनी है, कैरेक्टर एंड ट्रेट। कैरेक्टर एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं कि कलर का डिफरेंस, या अगर सीड की बात करें तो सीड की शेड, ठीक है, वो हो गया कैरेक्टर। और ट्रेट की बात करें, अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, पी की ले लेते हैं कि पी का सीड किस तरह का है, रिंकल है या स्मूथ है, तो वो क्या हो जाएगा, ट्रेड, रिंकल और स्मूथ ट्रेड हो जाएगा। देन अनदर एडवांटेज देख लेते हैं, वाई ही चूज पी प्लांट। अदर एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पीस आर देयर शॉर्ट जनरेशन टाइम एंड द लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम ईच मैटिंग। शॉर्ट जनरेशन टाइम, जल्दी ग्रो कर जाता है पी प्लांट, एंड लार्ज नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग की क्वांटिटी हमें ज़्यादा मिलती है आफ्टर मैटिंग। फर्दर मोर, और किससे इसने चूज़ किया है गार्डन पी, मैंडल कुड स्ट्रिक्टली कंट्रोल मैटिंग बिटवीन क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ टू प्लांट। यहाँ पे पॉलिनेशन को कंट्रोल करना ईजी था, मतलब यहाँ पे कोई बायसनेस नहीं आई है। जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ और जो रिज़ल्ट आए वो प्योर रिज़ल्ट आए। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे कंटेमिनेशन हो गई, दूसरे पॉलन ग्रेन्स जो है वो उनसे कुछ रिज़ल्ट आ गया। उसने इस तरह की कंडीशन को सबसाइड किया हुआ था और इस तरह की चीज़ों को जो है ओवरकम करना यहाँ पे आसान था पी प्लांट में। नाउ Mendel chose to track only those characters that occurred in two distinct alternative forms such as purple और white फ्लावर कलर। दो इसने स्पीशीज चूज़ कर लिए, दो इंडिविजुअल पी की चूज़ कर ली, एक पर्पल और वाइट कलर फ्लावर कंटेनिंग, ठीक है। एक में वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, दूसरे प्लांट में पर्पल कलर के फ्लावर हैं। अब सारा एक्सपेरिमेंट इन्हीं दो इंडिविजुअल्स पर होगा। He also made sure that he started his experiments with varieties that were true breeding। अच्छा, ट्रू ब्रीडिंग क्या चीज़ है? ट्रू ब्रीडिंग से उसने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया कि उसके पास जो भी इंडिविजुअल हैं वो ट्रू ब्रीडिंग से आए हैं। ट्रू ब्रीडिंग क्या होती है? डैट इज़ ओवर मैनी जनरेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन दीज प्लांट्स हैड प्रोड्यूस ओनली द सेम वेराइटी एज अ पेरेंट प्लांट। मतलब अगर वाइट फ्लावर हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, देन उसके बाद वाइट कलर के फ्लावर्स ही ऑफ स्प्रिंग में आगे प्रोड्यूस होंगे और उनके जनरेशन टू जनरेशन जो फ्लावर्स हैं हमें वो वाइट ही मिलेंगे। तो ये होती है ट्रू ब्रीडिंग, जो कि सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लांट विथ पर्पल फ्लावर्स इज़ ट्रू ब्रीडिंग इफ़ द सीड्स प्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, मैंने वाइट की एग्जाम्पल दी, यहाँ पे पर्पल की एग्जाम्पल है। In successive generation all give rise to plant that also have purple flowers। सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू हमें ट्रू ब्रीडिंग मिलती है। इन typical breeding experiment Mendel cross pollinated two contrasting true breeding pea varieties। अब हम डिस्कस करने लगे हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन होती है। मतलब एक वाइट कलर फ्लावर के पॉलन जो हैं वो हमने पर्पल कलर फ्लावर की ओवरी में इंसर्ट करवाए एंड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड वर बोथ पर्पल फ्लावर और वाइट फ्लावर और ओनली पर्पल और ओनली वाइट फ्लावर। कुछ भी रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं, रिज़ल्ट को हम आगे डिस्कस भी करने लगे हैं डिटेल में। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हुई है और ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स की क्रॉस पॉलिनेशन करवाई गई है। क्रॉस पॉलिनेशन में एक वाइट फ्लावर कंटेनिंग प्लांट है और एक पर्पल फ्लावर कंटेनिंग प्लांट है। फॉर एग्जांपल, पर्पल फ्लावर्ड प्लांट्स आर वाइट एंड वाइट फ्लावर्ड प्लांट। दिस मेटिंग और क्रॉसिंग ऑफ टू ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे जो हमने पेरेंट्स लिए थे उनको हम बोलते हैं पी जनरेशन। ठीक है, जो ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स हमने लिए हैं वो पी जनरेशन। पी स्टैंड फॉर पेरेंटल जनरेशन एंड देयर हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग आर दी F1 जनरेशन। फर्स्ट
filial generation. The word filial from the Latin word for son. Filial का मतलब लैटिन में सन होता है। तो हमने जो पेरेंट लिए वो पी जनरेशन है, जो उनकी फर्स्ट जनरेशन अचीव होगी वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, एंड देन उसके बाद जो जनरेशन हमें मिलेगी वो कहलाती है F2 जनरेशन, सेकंड फिलियल जनरेशन। Mendel usually followed traits for at least the P, F1 and F2 जनरेशन। मतलब 2 जनरेशन तो उसने एक्सपेरिमेंट किया है और उसके रिजल्ट्स हमें मिले हैं, वही हम आगे डिस्कस करेंगे। एंड ही स्टॉप हिज एक्सपेरिमेंट विद द F1 जनरेशन। हैड ही स्टॉप, अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं, हैड ही स्टॉप हिज एक्सपेरिमेंट विद द F1 जनरेशन द बेसिक पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेशन वुड हैव इल्यूटेड हिम। अच्छा, कह रहे हैं कि अगर वो अपना एक्सपेरिमेंट F1 जनरेशन पर स्टॉप कर देता तो क्या हमें सही रिज़ल्ट मिलते या सही हम कंक्लूजन निकाल पाते इनहेरिटेंस का। अच्छा, अब एक चीज़ और, यहाँ हम ये इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। रिसर्च मेथड उसने क्रॉसिंग पी प्लांट की किस तरह की, एप्लीकेशन क्या है, बाय क्रॉसिंग और मेटिंग टू ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज़ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म साइंटिस्ट कैन स्टडी पैटर्न्स ऑफ इनहेरिटेंस। क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई है और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस चेक किया गया है। इन दिस एग्जाम्पल मेंडल क्रॉस पी प्लांट्स दैट वेरीड इन फ्लावर कलर। अब ये एक्सपेरिमेंटली हम डील करने लगे हैं कि मेंडल ने किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया था। टेक्निक क्या थी, फर्स्ट ही रिमूव स्टेमेंस फ्रॉम पर्पल फ्लावर। पर्पल फ्लावर से उसने स्टेमन कट कर दिए। स्टेमन पर क्या होता है, पोलन ग्रो होते हैं और पोलन स्पर्म कंटेनिंग होते हैं। देन फिर उसने क्या किया, ट्रांसफ़र स्पर्म बेरिंग पोलन फ्रॉम स्टेमन ऑफ वाइट फ्लावर टू एग बेरिंग कार्पेल ऑफ पर्पल फ्लावर। अब ये पर्पल फ्लावर जिसको उसने स्टेमन काट दिए हैं, अब इसके पास है ओवरी। इसने क्या किया कि वाइट फ्लावर के बेरिंग पोलन फ्रॉम स्टेमन्स ऑफ वाइट फ्लावर, जो स्टेमन है पोलन है फ्रॉम स्टेमन ऑफ वाइट फ्लावर से उसने पोलन लिए हैं और वो एग बेरिंग कार्पल ऑफ पर्पल फ्लावर में इंसर्ट करवा दिए। देन वेटेड फॉर पोलिनेटेड कार्पेल टू मैच्योर इनटू पॉट। देन यहाँ पे पॉट फॉर्म हो गई कुछ टाइम बाद। प्लांटेड सीड्स फ्रॉम पॉट। अब ये जो सीड्स हमें मिल गए उसने दोबारा इनको ग्रो करवाया सॉइल में। देन रिजल्ट्स क्या आए, एक्सपेरिमेंट एग्जामिन्ड ऑफ स्प्रिंग ऑल हैड पर्पल फ्लावर। उसने एक्सपेरिमेंट किया, फर्स्ट जनरेशन में सारे पर्पल फ्लावर आए। उसने क्या किया था, उसने पर्पल फ्लावर लिया, उसके स्टेमन को कट कर दिया ताकि सेल्फ पोलिनेशन के चांसेस यहाँ पे ख़त्म हो जाएं। देन उसने क्या किया, वाइट फ्लावर लिया और उसके जो कार्पल थे, उसके जो स्टेमन थे, स्टेमन पे जो पोलन थे वो पोलन लेकर कार्पल पर्पल कलर के फ्लावर के कार्पल में इंसर्ट करवा दिए। देन द रिज़ल्ट of first generation we get are purple flower. When pollen from a white flower was transferred to a purple flower, the first generation hybrids all had purple flowers. The result was the same for the reciprocal cross. अगर वो उलट काम करता कि जो हमने यहाँ पे पर्पल फ्लावर्स के साथ काम किया, अगर वो वाइट फ्लावर्स के साथ करवाया जाता तो जब भी रिजल्ट्स यही आने थे। अब इसके बाद मेंडेल ने क्वांटिटेटिवली स्टडी की F2 जनरेशन की और जो रिज़ल्ट आए उसकी बेसिस पर उसने 2 लॉज जो है वो डिड्यूस किए। फर्स्ट लॉ वाज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड द अदर लॉ वाज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अब सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन की हमने बात कर ली कि पहले पी जनरेशन थी जिसमें ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स थे जिनको क्रॉस पोलिनेट करवाया गया। यहाँ पे एक साइन से हम क्रॉस पोलिनेशन को शो करेंगे, एक्स से, ठीक है। एक्स इज स्टैंड फॉर क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉसिंग। देन उसने F1 जनरेशन में हमें जो फ्लावर्स मिले, जो प्लांट्स मिले, ऑल प्लांट्स कंटेन पर्पल फ्लावर्स। अब हम यहाँ से क्या रिज़ल्ट कंक्लूड करें कि क्या वाइट फ्लावर जो है वो उसकी जीन आगे फॉरवर्ड नहीं हुई।
तो ऐसा नहीं हुआ। फिर क्या किया गया, ये जो F1 जनरेशन थी इसमें सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन करवाई गई बिटवीन या अमंग F1 जनरेशन। Then the result obtained were mixed. In F2 generation, Mendel got 705 purple flowered plants, and he also got 224 white flowered plant. तो एक पहले कॉन्सेप्ट चला आ रहा था कि जो जनरेशन टू जनरेशन वेरिएशंस आती हैं वो ब्लेंडिंग फिनोमेना के थ्रू आती हैं। मतलब जैसे कि अगर हम येलो और ब्लू कलर को मिक्स करें तो ग्रीन कलर बनता है, ब्लेंड होकर ग्रीन लाइट कलर फॉर्म हो रहा है। तो इसी तरह से जनरेशन टू जनरेशन होता है। आइडिया ये था कि अगर हम हाइपोथेसिस ये थी कि पर्पल और वाइट फ्लावर को मिक्स कर रहे हैं, क्रॉस पोलिनेट करवा रहे हैं, सो द रिज़ल्ट वर पेल कलर्ड फ्लावर, मतलब पिंकिश कलर के फ्लावर मिलने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फर्स्ट जनरेशन में हमें सिर्फ पर्पल फ्लावर्स मिले और सेकंड जनरेशन में हमें पर्पल और वाइट फ्लावर दोनों मिले, लेकिन यहाँ पर पर्पल फ्लावर्स की क्वांटिटी जो है वो अभी भी ज़्यादा थी। सो रिजल्ट्स both purple flowered and white flowered plants appeared in the F2 generation in a ratio of approximately 3:1। 1000 से ज़्यादा उसने प्लांट ये स्टडी की और उसे रेशो क्या मिला, 3:1 का। मतलब ट्रिपल द अमाउंट में जो है पर्पल कलर फ्लावर्ड हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट कलर फ्लावर्स। कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, द हेरिटेबल फैक्टर फॉर द रिसीसिव ट्रेड। रिसीसिव का मतलब वो ट्रेड जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं करवा पा रहा, उसको हम रिसीसिव बोलेंगे। और जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है फिनोटाइप में, मतलब जो फिज़िकल अपीयरेंस हमें मिल रही है, नज़र आ रही है, उसमें जो हम देख के जो हमें नज़र आ रही है वो डोमिनेंट है, ठीक है। और जो कैरेक्टर शो नहीं हुआ वो रिसेसिव है। सो द हेरिटेबल फैक्टर फॉर द रिसेसिव ट्रेड वाइट फ्लावर, यहाँ पे रिसेसिव कौन है, वाइट फ्लावर्स आर रिसेसिव, हैड नॉट बीन डिस्ट्रॉयड। यहाँ F1 को हम देखें तो यहाँ पे कोई भी वाइट फ्लावर नहीं मिला, देन F2 में हमें मिला। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये जो रिसेसिव एलील था उसने अपने आप को डिस्ट्रॉय नहीं किया था, डिलीट नहीं किया था और ब्लेंड भी नहीं हुआ था in the F1 generation but was merely marked by the presence of the factor of purple flower। लेकिन पर्पल फ्लावर के जो एलील हैं वो डोमिनेट हो गए किस पर, वाइट फ्लावर पर, और उन्होंने अपनी अपीयरेंस शो की, विच इज़ द डोमिनेंट ट्रेट। पर्पल फ्लावर्स जो हैं डोमिनेंट ट्रेट थे, उन्होंने वाइट को मास्क कर दिया, लेकिन वाइट की जो कैरेक्टर थी वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी जब भी उसने F2 जनरेशन में अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो की। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यहाँ पे यही कहता है कि वन जीन कॉपी टू ऑफ स्प्रिंग, और यहाँ पे हमें ब्लेंडेड रिजल्ट्स नहीं आ रहे। यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेड और रिसेसिव ट्रेड हमने देख लिया। डोमिनेंट ट्रेड में हमने बात की है कि वो जीन जो अपनी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी वो डोमिनेंट होगी और जो शो नहीं कर पाएगी वो रिसेसिव ट्रेड होगी। यहाँ पे पर्पल फ्लावर कलर जो है वो डोमिनेंट ट्रेड है और वाइट फ्लावर कलर इज़ अ रिसेसिव ट्रेड। इसके अलावा मेंडल ने 6 अदर कैरेक्टर भी ऑब्ज़र्व किए अदर देन कलर, तो वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। उनमें भी एक स्टेज जो है वो डोमिनेंट है और दूसरी रिसेसिव है। द रिजल्ट ऑफ मेंडल F1 क्रॉसेस फॉर 7 कैरेक्टर इन पी प्लांट। तो उसने सबसे पहले तो फ्लावर कलर पर स्टडी की, देन सीड कलर उसने डिफरेंट लिए और उसकी स्टडी की, सीड शेप, पोट कलर, पोट शेप, फ्लावर पोजीशन, स्टेम लेंथ,
इस 7 कैरेक्टर्स को भी उसने ऑब्ज़र्व किया। फ्लावर कलर में जो डोमिनेंट ट्रेड है वो पर्पल है और रिसेसिव ट्रेड है वो है वाइट। F2 जनरेशन में जो हमें रिजल्ट्स मिले वो 3:1 थे, मतलब 705,000 स्पीशीज़ ने ली, उसमें से 705 पर्पल थी और 224 वाइट थी। देन सीड कलर में जो डोमिनेंट ट्रेड है वो येलो है और रिसेसिव ट्रेड है ग्रीन। इसी तरह सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड रिसेसिव है। सीड अब पोर्ट कलर पर आ जाएं। पोर्ट कलर ग्रीन डोमिनेंट है और येलो रिसेसिव है। पोर्ट शेप इन्फ्लेटेड डोमिनेंट रहा और कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव। फ्लावर पोजीशन एक्सियल position was dominant and terminal position was recessive. Stem length tall are dominant and dwarf are recessive. मतलब मोस्टली प्लांट जो थे वो टॉल इन नेचर थे, लंबे थे, और कुछ प्लांट्स ड्वार्फ थे।